जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीव मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितना विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही राम राम जपते हैं रात में दिन में, उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन की बात आती है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण इस बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहाँ नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नामोच्चारण हो रहा था। सहजा नाम शिव रंदा है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंसी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी की महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राम मूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की उंगली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे जितना बल है उससे ज़्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। यह प्रभाव आदर पूर्वक जपने वाले के सामने प्रकट होता है, बाकी दूसरे क्या जाने। लोक लाहु परलोक निबाहु, राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ और बाप दूँ आखर, र और माँ ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले र और म हैं। र रो पिता मातमा मोह दोनों का है जीव, रामदास कर बंदगी तुरत मिलावे पीव। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है और परलोक में भगवान दर्शन कराने वाला। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाट लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब नाम जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाए। अब नाम जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है। विलक्षण बात तो जाती है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है।